फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लाइव लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को आईसीटी के बारे में और गहरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे। पिछला वीडियो में हमने जो सीखा था उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पिछला वीडियो में हमने आईसीटी का एक समरी मतलब एक रिवीजन के तौर पे हमने कहा भी था वीडियो के बीच में कि एक रिवीजन वीडियो समझे। तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सूचना संचार एवं संप्रेषण तकनीक। आईसीटी वो है जो किसी भी सूचना को अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है और उसमें किसी तकनीक का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए उसे आईसीटी कहते हैं। तो ये शॉर्ट रिवीजन हम करवा रहे हैं। आईसीटी का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, सिक्योरिटी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उसी तरह से एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, और आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे कि एक सेकंड, अलग अलग क्षेत्र में आईसीटी का अलग अलग यूज है। सिक्योरिटी, और ये रहा आपका एग्रीकल्चर, नई नई उन्नत कृषि का विधि और उन्नत कृषि करने का तरीका, ये सारा चीज़ में आईसीटी का यूज है। इंजीनियरिंग में, और फिर इंटरटेनमेंट में गेम्स, पबजी, लूडो, ऑनलाइन, ये सारा चीज़। ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में ही हम लोग का पढ़ना है, चूँकि आईसीटी इन एजुकेशन पढ़ना है डीएलएड में फर्स्ट ईयर में, तो आईसीटी इन एजुकेशन और ट्रेनिंग पे मेन बात हम लोग का करना है और इसी को लेकर के आगे चलना है एजुकेशन के दृष्टि से आईसीटी का। तो हमने देखा कि देखा था पिछले वीडियो में कि एक गुरु और शिष्य से पहले लेखन विधि से करते थे, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस आया तो प्रिंटर का आविष्कार हुआ, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का एक क्रांति शुरू हुआ। और फिर 1960 के बाद एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी आया कि मतलब मानो एकदम क्रांति जैसा। आईसीटी का वर्तमान में शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। शिक्षण में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करना, सूचना भेजने के माध्यम के रूप में और तकनीक को माध्यम के रूप में। इसमें परिवर्तन आया। ये गुटेनबर्ग नामक जो व्यक्ति था जर्मनी का, उसने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, वहाँ से ये था उनका प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी को परिभाषित करना हो तो सूचना संप्रेषण के माध्यम से प्रभावी रूप से किसी तकनीक को प्रयोग करते हुए पहुँचाया जाए तो इसे आईसीटी कहते हैं। ये एक शॉर्ट डिफरेंशन हुआ आसान तरीके से। इस प्रकार आईसीटी का विभिन्न उपकरण है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इस तरह से कंप्यूटर भी, और भी बहुत सारा है उपकरण, स्कैनर, टेप रिकॉर्डर, वीडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर बोर्ड, कैमरा etc। 1952 में रूस द्वारा पहला उपग्रह दूरसंचार छोड़ा गया। सैटेलाइट के माध्यम से अलग अलग चैनल बने और चैनल के माध्यम से शिक्षा का प्रसारण होने लगा। और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी एकदम बहुत ही तीव्र गति से इसका उपयोग होने लगा। आईसीटी को लुम्सडेन ने 1964 में शिक्षण तकनीक को 3 भागों में बांटा है। आईसीटी इन एजुकेशन में पहला भाग इन्होंने बांटा है शिक्षण तकनीक प्रथम, शिक्षण तकनीक द्वितीय और शिक्षण तकनीक तृतीय। पहला भाग को इन्होंने हार्डवेयर नाम दिया, दूसरा भाग को सॉफ्टवेयर और तीसरा भाग को सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली उपागम। हार्डवेयर में हमने सीखा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भाषा में अलग अलग हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग शिक्षण की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टिकोण से देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो एक शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षण करते समय, अधिगम कार्य कराते समय जो भी संसाधन, जो भी सोर्सेस का इस्तेमाल करता है वो सारा चीज़ हार्डवेयर है, और जो क्वालिटी, जो एजुकेशन दे रहा है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। इसे हम दूसरा भाषा में उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि एक मानव शरीर में जैसे बॉडी एक प्रकार का हार्डवेयर है और सोल और विचार, थॉट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण भी है। वाइट ब्लैक बोर्ड हार्डवेयर है, कंटेंट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर है, चार्ट हार्डवेयर है, टाइप्स ऑफ चार्ट सॉफ्टवेयर है, नोट्स हार्डवेयर है, और नोट्स गिवन बाय टीचर आपका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर ये यहाँ इसका समस्त भौतिक भाग, वे संसाधन, जो भौतिक भाग जो दिखने वाला वे संसाधन जो शिक्षण कराते समय यूज किया जाता है वो सारा हार्डवेयर है, और लेकिन जो हम वर्ग में बैठकर सीखते हैं, सुनते हैं, वे सॉफ्टवेयर है। इस तरह से इस क्लास का अंत हुआ था, और आई होप कि उस क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम लोग और आईसीटी का प्रथम ही माने इसको, क्योंकि आईसीटी का ही थ्योरी और डिफिनेशन इसमें भी है, इंट्रोडक्शन, लेकिन थोड़ा सा डीप है आईसीटी। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर वीडियो में कोई कमेंट या कोई सजेशन देना हो वीडियो के बारे में, किसी प्रकार का कोई सलाह, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिए। और पिछला वीडियो में जितना लाइक मिला था बहुत उससे मोटिवेशन मिला, इसलिए लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक। और शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का क्या अर्थ है? आईसीटी का मतलब ही होता है सूचना में संप्रेषण तकनीक, तो उसका ये इंट्रोडक्शन है। तकनीक का अर्थ शिक्षण व अधिगम के सभी पक्षों में डिजिटल उपकरणों के प्रयोग से लिया जाता है।
हमने पहले भी बताया है कि शिक्षा में तकनीक का उपयोग करना, और वो डिजिटल उपकरण ही तकनीक होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक 3 शब्दों से बना है। पहला सूचना, दूसरा संप्रेषण और तीसरा तकनीक। सूचना क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। सूचना का अर्थ एक विचार या संदेश है जो एक व्यक्ति दूसरों तक पहुंचाता है, जबकि संप्रेषण का अर्थ हुआ कम्युनिकेशन, यानी एक अंतः व्यक्तित्व प्रक्रिया जो दूसरों के साथ विचारों, भावों, विश्वासों व सूचनाओं साझा करने में सहायता करती है। तकनीक यानी टेक्निक, वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोगात्मक रूप को तकनीक कहते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोगी, जो प्रैक्टिकल रूप में आ गया, उस चीज़ का जो ज्ञान है जो पहले कहा जाता था, उसे अगर हम प्रैक्टिकल रूप में ला दिए तो एक टेक्निक हो गया, तकनीक हो गया। उसके बाद यूनेस्को के अनुसार इसका डिफिनेशन ये है कि वैज्ञानिक तकनीक एवं इंजीनियरिंग, अनुशासन तथा प्रबंधीय तकनीक जो सूचना को संभालने, संशोधित व प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का क्या यूज है, तो इसे हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे यूज इन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा में इसका प्रयोग, जो हम लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम घर में इधर उधर, जो जिसका समय निश्चित नहीं होता है, स्थान निश्चित नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है। जिसका समय और स्थान निश्चित हो वो फॉर्मल में आता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। विभिन्न प्रकार की तकनीक जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, हार्ड इंटरनेट, सीडी रोम से स्कूलों में व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना सरल हो गया है। उसके बाद शिक्षा विज्ञान में साधन के रूप में इसका प्रयोग, पहला तो हुआ यूज इन फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा यूज एज पेडागोजिकल टूल्स। शिक्षकों को पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु तथा स्पष्ट विधियों व उदाहरण की आवश्यकता होती है ताकि पढ़ाते समय सॉफ्टवेयर पैकेजों व वेब पेज का प्रयोग कर सके। इसीलिए शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं आईसीटी का, कि उनको विषय वस्तु का स्पष्ट विधि और उदाहरण देने में आसान होती है। जैसे हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाए तो सारा चीज़ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, फिर उससे आसानी से पढ़ा दिए। और एक और आईसीटी का उदाहरण लीजिए कि जैसे ये वीडियो बन गया, रिकॉर्डेड है, आप अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार जब मन तब देख सकते हैं, तो ये विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है। अधिगम में गुणवत्ता लाने के लिए, फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग में इसका आईसीटी का यूज है। इसके द्वारा आईसीटी के द्वारा प्रभावशाली अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी के जीवन से संबंधित लर्निंग स्किल्स व ये आदतों का सुधार होता है, आदतों में इम्प्रूवमेंट होता है। आईसीटी में समावेशी शामिल, आईसीटी ब्रिंग्स इंक्लूसिव, आईसीटी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी शामिल कैसे आईसीटी में, तो कक्षा के विद्यार्थी सभी पाठ्यक्रम सामग्री से सीख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी अब इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए आईसीटी का उपयोग करने के लिए विशेष आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, आईसीटी तो एक प्रकार का, इसमें ये कंप्यूटर से एजुकेशन होता है, आईसीटी टेक्निक से होता है। तो टेक्निक में तो जाहिर सी बात है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन तो आएगा ही, समावेशी शिक्षा तो ऑलरेडी ये है खुद ब खुद में, क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों में भेदभाव या भिन्नता कर ही नहीं सकता है, ये सबके लिए समान रूप से चलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग, यूज फॉर हायर एजुकेशन, शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग, समस्याओं का समाधान करने में आईसीटी के उपयोग को समझने और उचित ठहराने जैसे कौशल की मांग करते हैं। छात्रों को उन विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने, परीक्षण करने और अनुमान लगाने की ज़रूरत है जो वे प्रयोग करते हैं। मतलब कि आईसीटी का यूज हायर एजुकेशन में भी है। हमने आईसीटी का यूज पिक्चर के माध्यम से भी पिछला वीडियो में देखा था, हायर एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये इंटरटेनमेंट में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, आदि आदि। आईसीटी के उपयोग सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। आईसीटी यूज इंकरेज कोलैबोरेशन, आईसीटी स्वाभाविक रूप से बच्चों को एक साथ लाती है जहां वे अपने कार्य के लिए बात कर सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं। इससे इस प्रकार संसार के अवसर खुल जाते हैं, इससे भाषा का विकास होता है, सीखने को प्रेरित करता है। यूज मोटिवेट्स लर्निंग, बच्चे टेक्निक से प्रभावित होते हैं और वे कक्षा में सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सभी सीखने के लिए सभी अलग अलग तरीका शैली से अलग अलग सीखते हैं और तकनीक सभी को अलग अलग तरह से सिखाने का अवसर प्रदान करती है। मतलब यहाँ ये हुआ कि एक बच्चा अपना अलग अलग
क्षमता के अनुसार, अलग अलग तरीका के अनुसार आईसीटी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। प्रबंधकीय साधन के रूप में प्रयोग, यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। आईसीटी का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के रूप में क्या यूज है? तो आईसीटी का प्रयोग स्कूल प्रबंधन को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, मतलब कि अकाउंटिंग के रूप में, और किसी भी तरह का अटेंडेंस के रूप में, या अलग अलग रूप में, मतलब मैनेजमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कम बोझिल बनाने में सहायता करता है। कक्षा कक्ष के स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों के अंकों तथा उनके व्यक्तिगत व शैक्षिक रिकॉर्डों को पक्के रूप से संभाल सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस, और फिर कह सकते हैं ये लेखा जोखा, मतलब अकाउंटिंग, एडमिशन ऑनलाइन, ये सारा चीज़ आईसीटी के माध्यम से होता है। या लाइब्रेरी में अगर बुक है तो उसे बारकोडिंग करके बुक को रख सकते हैं हम। तो आईसीटी के माध्यम से सारा चीज़ आसान और सुगम बन जाता है। सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी के लाभ क्या है? मेरिट ऑफ आईसीटी विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी की दृष्टि से हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन द व्यू ऑफ एजुकेशन के रूप में हम आईसीटी का यूज देख रहे हैं। विद्यार्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त होता है, जिनके द्वारा जानकारी को स्वयं सुधार के लिए प्राप्त करके प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा इसका लाभ है, विद्यार्थियों को सूचना के स्रोत, आवश्यक सूचना को खोजने व जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों की ओर से आईसीटी द्वारा सूचना को शुद्ध रूप में प्राप्त करने, परिवर्तित करने, प्रयोग व संचारित करने का ढंग आता है। जैसे इसको फिर से हम समझाते हैं। विद्यार्थी की ओर से आईसीटी के माध्यम से सूचना को शुद्ध रूप से प्राप्त करने, परिवर्तित करने, प्रयोग व संचारित करने का ढंग आता है। आईसीटी के माध्यम से बच्चा ये सीखता है कि ये सूचना जो प्राप्त कर रहे हैं ये किस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, और इसे हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसे संचारित, रिजर्व कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं, भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। उचित निर्णय करने तथा समस्या का समाधान करने की योग्यता में प्रशिक्षण। उचित निर्णय करने तथा समस्या का समाधान करने की योग्यता में प्राप्त प्रशिक्षण विद्यार्थियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का योग्य बनाते हैं। आईसीटी से प्राप्त एजुकेशन या प्रशिक्षण ट्रेनिंग विद्यार्थियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने में योग्य बनाता है। हालांकि ये जो एजुकेशन होता है, मतलब बिना आईसीटी का, वो भी ये सारा चीज़ करता है, लेकिन आईसीटी का भी ये लाभ है, इसलिए इसमें भी पढ़ने को मिल रहा है। शिक्षक के लिए लाभदायक कैसे है? तो शिक्षक को पढ़ाने में सुगम एवं आसान रहेगा। शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्यों में बहुत सहायता मिलती है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षण सामग्री व तकनीकों का चयन में सहायता मिलती है। आईसीटी के माध्यम से उन्हें बुक का अलग अलग बर्डन ऑफ बुक्स नहीं ढोना पड़ेगा, ये सारा चीज़ उसमें मिल जाता है आपको। अध्यापक और एक जगह से दूसरे जगह कितना भी दूरी हो, सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षण को अधिगम कराया जा सकता है। विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग भी रह के अधिगम कराया जा सकता है। जैसे आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, गूगल मीट के माध्यम से जो हम लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इस तरह आईसीटी का योगदान है। अध्यापक, इसमें शिक्षक की भी सुविधा है और विद्यार्थी को भी सुविधा है। अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है तथा अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए विधियों में रोचकता व नवीनता ला सकता है। प्रबंधकों व योजनाकारों के लिए लाभदायक, यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानर्स। प्रशासनिक, मतलब प्रबंधक और प्लानर्स, योजना जो बनाते हैं उनके लिए भी ये सहायक है। योजना बनाने में, मैनेजमेंट करने में, उनके शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नए आविष्कार तथा विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने होती है, और अपनी योजनाओं परिवर्तन के अनुसार वो कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्यों व क्रियाओं के बारे में सही निर्णय लेने में ये यूजफुल है। परामर्शदाता के लिए लाभदायक, मतलब यूजफुल फॉर कंसल्टर्स, मतलब जो परामर्शदाता होते हैं उनके लिए लाभदायक। आईसीटी का प्रयोग इन्हें इस योग्य बनाता है कि वह परामर्श लेने वाले को उचित शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। दूसरा, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व व गुण के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिससे उन्हें अपने कार्यों में सुविधा रहती है। आईसीटी के जो डिमेरिट है, मतलब कह सकते हैं इसका क्या बोलते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेज, डिमेरिट, उस पर बात करते हैं। आईसीटी का स्कूल में प्रयोग बहुत महंगा पड़ता है, पहला चीज़ तो, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। अधिकतर स्कूल तकनीक के उपकरणों की खरीद रख रखाव के संबंध में खर्चे का वहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कुछ शिक्षकों के मन में यह डर रहता है कि आईसीटी के प्रयोग से शिक्षण अधिगम क्रियाओं पर से उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा तथा उनकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी। यानी यहाँ ये बात हुआ कि कुछ शिक्षकों को ये डर होता है कि अगर आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम में हुआ तो उनका जो इफेक्टिव, जो उनका प्रभाव है, जो उनका जमाया, जो उनका
बच्चों के ऊपर उस तरह का इफ़ेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा और उनकी नौकरी भी समाप्त हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो छवि और जो है वो जैसे फिजिकल में है वैसे आप डिजिटल में भी कर सकते हैं। कुछ शिक्षक रूढ़िवादी होते हैं जो पुरानी बातों विधियों में विश्वास रखते हैं और वो सीधे सीधे ये कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, कौन पढ़ता है इससे। ये सारी बातें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन पढ़ने वाला इससे भी पढ़ता है और उससे भी पढ़ता है। पढ़ने वाला किसी भी तरह से पढ़ सकता है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, और समझ सकता है। और आईसीटी के प्रयोग से इनकार करते हैं। पाँचवा इसका जो डिमेरिट है वो संस्था में कंप्यूटर को एक निश्चित संख्या होने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल में आईसीटी के कौशल के माध्यम के लिए कम समय मिलता है, इससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। यहाँ ये बात है कि संस्था में अगर कंप्यूटर का एक निश्चित संख्या होता है, इस कारण से विद्यार्थी को स्कूल में आईसीटी के कौशल के अभ्यास के लिए कम समय मिलता है, इससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। उसकी कम संख्या होता है कंप्यूटर का, इसलिए उसका प्रयोग नहीं कर पाते, आईसीटी के स्किल्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का कमी है जिसे सुधार किया जा सकता है। और एक छठा इसका डिमेरिट ये भी है कि भावनाओं की कमी होता है। जैसे अगर हम फिजिकल पढ़ते हैं एक शिक्षक और छात्र के बीच, तो उसमें एक भावनात्मक संबंध उत्पन्न होता है जो कि डिजिटल में नहीं होता है। बाकी इफेक्टिव शिक्षण में तो आईसीटी का कोई जोड़ ही नहीं है। कंक्लूजन इसका अगर बात करें निष्कर्ष पे, तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आईसीटी प्रस्तुतिकरण विद्यार्थी के बौद्धिक क्षमता को परिवर्तित करती है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में किए जा सकते हैं, आईसीटी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है और शिक्षण अधिगम को सरल बनाया जा सकता है। इसके प्रयोग द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली को ज्ञान आधारित सूचना संपन्न समाज के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। एक और चीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि ये पीडीएफ से पेपर से बेहतर था या आपको पीपीटी से बेटर लगा क्लास। अगर पीपीटी से बेटर लगा तो नेक्स्ट क्लास ये सारा चीज़ अगर मेरे पास जो पीडीएफ रहेगा उसका भी पीपीटी बना के और करेंगे। इसलिए प्लीज़ 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 जो भी सजेशन है कमेंट ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए अपने कमी को पहचानने के लिए। और जब तक कोई किसी को कमी बतलाएगा नहीं तब तक सुधार नहीं होता है, क्योंकि अगर खुद पता चल ही जाए कि मेरे अंदर ये कमी है तो फिर तो कोई गलती होगा ही नहीं। इसलिए आपका एक छोटा सा फ़र्ज़ है एक फ्रेंड्स के नाते कि सजेस्ट मी जो भी आपके नज़र में कमी दिख रहे हैं, और एक लाइक बनता है। और वीडियो उपयोगी लगे तो ही लाइक कीजिएगा, ना उपयोगी लगे तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ उपयोगी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले थे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसका अभी पीपीटी नहीं बनाया है, उसका बना लेंगे तो एक दिन गैप करके, मतलब परसों वाला आपको मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ आज हम लोग पढ़े ये वाला, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो।